हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं नंबर सिस्टम संख्या पद्धति पढ़ाने जा रहा हूँ। संख्या पद्धति पढ़ने से पहले कुछ उसके रूल है जो बेसिक है, उसको अपन जान लेते हैं। तो संख्या पद्धति में सबसे पहले संख्या कितने टाइप से होते हैं वो देख लेते हैं। संख्या के टाइप कितने प्रकार के होते हैं? तो जो संख्या के टाइप हैं वो है पूर्ण संख्या, सॉरी पहले प्राकृतिक संख्या लिख देते हैं, हालांकि आगे पीछे करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। फिर भी प्राकृतिक संख्या, फिर आता है पूर्ण संख्या, उसके बाद है पूर्णांक संख्या। प्राकृतिक को पहले स्कैन से लिखा हूं ताकि तुम लोग को समझने में आसानी हो जाए। यहाँ पे क्या है प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या में क्या आता है? तो प्राकृतिक संख्या में वो सभी संख्याएं आती है जो लाइन से होती है, एक से स्टार्ट होता है। इसमें जीरो नहीं आता, ध्यान रखिएगा। 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे करके जब लास्ट तक कितने भी अनंत प्राकृतिक संख्या का अंतर्गत मत है। फिर आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में भी सेम ही रहता है, 1 2 3 4। आप सभी लोग पढ़े होंगे, फिर भी मैं वैसे बता देता हूँ क्योंकि आखिर क्वेश्चन बनाने के लिए बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो पूर्ण संख्या में भी रहता है, बस इसमें की जाता है वो है 0। फिर आता है पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या क्या है? तो पूर्णांक संख्या में क्या रहता है? उसमें 0 रहता है, 1 भी रहता है, 2 भी रहता है, 3 भी रहता है, ऐसे करके पूरा अंतर रहता है अनंत तक। लेकिन इसमें क्या रहता है? -1 -2 -3 ऐसे करके इधर -4 -5 -6 ऐसे करके अनंत रहता है। तो जहां पे माइनस का चिन्ह आएगा, 0 आएगा और प्राकृतिक संख्या रहेगा, वो पूर्णांक संख्या है। जहां पे 0 आएगा प्राकृतिक संख्या रहेगा, पूर्ण है। और जहां पे सिर्फ प्राकृतिक संख्या रहेगा तो प्राकृतिक संख्या है। इतना बात समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होता है? तो ऐसी संख्याएं जिसको अपन P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं। जिसको अपन P/Q मतलब भिन्न के रूप में व्यक्त करते हैं, जिसको अपन भिन्न के रूप में व्यक्त करते हैं उसको परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि उदाहरण, इसका उदाहरण हम लिख सकते हैं, जैसे कि 2/3 5/4 8/9 -2 1/2 ऐसे लिख सकते हैं, 3/5 इस तरह से अपन लिख सकते हैं, 0/2। लेकिन 2/0 ये अपन नहीं लिख सकते, ध्यान रखिएगा, ऐसे अपन नहीं लिख सकते। इतना सब आपका क्या है? परिमेय संख्या के अंतर्गत में आता है। अब आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या में क्या आता है? तो अपरिमेय संख्या में समस्त चीजें लेते हैं जो अंडर रूट के अंतर्गत आता है। जैसे कि √3, अब वर्गमूल 3 का अपन निकाल सकते, संभव नहीं है, दशमलव में आएगा, तो ये आपका अपरिमेय संख्या है। जैसे कि ये, लेकिन अगर मैं 4 लिख दूंगा तो ये बराबर क्या होता है? 2। तो ये क्या है तुम्हारा? ये परिमेय संख्या के अंतर्गत में आ जाएगा। इस कारण से ये 2 नहीं हो सकता, ठीक है। अपरिमेय संख्या ये होता है। और जैसे कि अपन पढ़ते हैं ना पाई, जो पाई होता है वो भी आपका अपरिमेय संख्या के अंतर्गत में आता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली बात है। कभी कभी एग्जाम में सीधा पूछ देता है कि पाई कौन सी संख्या है? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या पाई, ठीक है। और इसमें और उदाहरण लिख सकते हैं अपन, जैसे कि 10। लेकिन कहीं अगर आपको ये दे दिया जाएगा √9, तो इसका क्या होता है? 3 होता है। तो ये क्या संख्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। तो इस तरह से है, आप नोट कर सकते हो इसको। मैं जितना भी बुक से करा रहा हूँ, कौन सी बुक बता देता हूँ। मैं अपने SD यादव की जो बुक होती है, SD यादव की बुक से मैं करा रहा हूँ। जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा SD यादव की बुक से कराऊंगा। अगर आपके पास बुक है तो आप कर सकते हो, अगर आपके पास बुक नहीं है तो बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। हर क्वेश्चन में यहाँ सॉल्यूशन करने वाला हूँ, ठीक है।
और पूरा पूरा चैप्टर सॉल्यूशन हो गया यहाँ से मैं कराने जाऊँगा। और किसी प्रकार से डाउट होगा तो आप मुझको इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर में उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसमें आप कर सकते हैं, ले सकते हैं। 7003147199 7003147199 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल मत करिएगा। व्हाट्सअप करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। कुछ भी दिक्कत होगा आपको मैथ्स के संबंध में, या फिर छत्तीसगढ़ के संबंध, छत्तीसगढ़ भी मैं पढ़ाऊंगा, छत्तीसगढ़ के संबंध में किसी प्रकार का डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s हो तो इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस रूप में संबंधित होगा। लिखा हुआ है 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s हो, 5 क्रमिक पूर्णांक बोला है। तो यहाँ पे अगर मैं हल करता हूँ, 5 क्रमिक पूर्णांक मतलब हर क्रम से होता है, जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, मगर हमको पता नहीं है ना, तो अपन मान लेते हैं कि वो x है। अब x में से अगर मैं ऐड करूंगा, उसके 10 आगे वाला संख्या होगा, उसमें एक जुड़ा होगा, क्रमिक है तो x प्लस 1 होगा। उसके बाद फिर x प्लस 2 होगा, उसके बाद x प्लस 3 और x प्लस 4 होगा। हो गया 5, 1 2 3 4 5, इसी तरह से होगा। अब ये जो है क्वेश्चन बोला गया है कि क्रमिक पूर्णांक का योग s है, तो उनके सबसे बड़े पूर्णांक s से किस तरह संबंधित है लिखा है। इसका योग दे दिया है, योग क्या बोले हैं, योग s है, तो अपन योग करते हैं। योग करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5, 5x हो जाएगा, प्लस 1 2 3 3 6 6 4 10 बराबर क्या हो जाएगा, s हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो s है वो x सबसे बड़े पूर्णांक कौन है, x प्लस 4 से किस प्रकार भिन्न है, मतलब अपने को x का मान निकालना है और x प्लस 4 में रख देना है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ये s 10 है, उसको इधर ला देंगे, -10 हो जाएगा, और ये 5 को उधर ला देंगे तो 5 हो जाएगा, भागित गुने में है ना, तो इधर आएगा तो भागित हो जाएगा, तो ये h बराबर आ जाएगा s - 10/5। अब s का मान निकाल लिया, तो x का मान यहाँ पे रखेंगे। अब सबसे बड़े पूर्णांक में x प्लस 4, तो x प्लस 4 बराबर x प्लस 4, तो इसमें रखेंगे, तो x का मान क्या है, s -10/5, x का मान में एक बराबर क्या है, s - 10/5, x - 10/5 रख दिया और एक प्लस 4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 × 20, 20 में 10 गया, 20 में 10 अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, और प्लस का 10 रहेगा, और यहाँ पे ये s और बट्टे में क्या रहेगा 5, तो ये आंसर होगा। तो ए ऐसा आंसर है, ए क्या है, आंसर है। देखिए दूसरा प्रश्न है, श्रेणी में 1 + 2 + 3 + अनंत करके दिया हुआ है कि कितने पदों का योगफल 50-50 होगा। दिया हुआ है 1 + 2 + 3 और डेस करके कितने पदों का योग, कितने पदों का योग, कितना बोल रहे हैं, योग 5050 होगा। इसको बनाने का सबसे आसान तरीका है ऑप्शनल मेथड। ऑप्शन में देखो दिया हुआ है 50 दिया हुआ है ऑप्शन ए में, और ऑप्शन बी में दिया हुआ है 51, और ऑप्शन सी में दिया हुआ है 100, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 101। ठीक है, अब देखो अगर मैं ऑप्शन ए को लेता हूं तो योग निकालने का तरीका क्या होता है, अगर एक प्राकृत संख्या है और कितने पदों का योग, कितने पदों का योग बोला हुआ है, तो अगर मैं लास्ट में देखता हूँ n कितना आएगा, तो अगर कहीं 50 होता तो 50 प्राकृत संख्या के 50 पदों का योग कितना होता है, उसको निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, तो जैसे कि 50 का निकालना होता है तो योग निकालते प्राकृत संख्या का योग, तो सूत्र क्या होता है, 50 × 51, एक अधिक ले लेते हैं, ये n है, n में से +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 51/2, तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 2 25 50, 25 से कम
25, 25 का 5 आता है तो 5 आएगा, लेकिन यहाँ पे कितना है 0, तो ये आंसर नहीं है। यहाँ पे 51 है तो 51 तो कटेगा नहीं और 52 तो कटेगा, लेकिन चलो करके देखते हैं। 51 गुना 52 भागित 2। अब यहाँ पे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12। अब 26 एकम 26 6 आएगा और यहाँ पे 0 है तो आंसर ये भी नहीं है। सी देखेंगे, 100 में कितना दिया है 100 गुना 101 बट्टे 2, 2 एकम 2 और ये 2 50 50 वाला कटेगा तो ये हो गया 50। ठीक है, अब देखेंगे 50 से कम 50, हाँ 0 आएगा, हासिल आया 5, आंसर आ रहा है ना। फिर 50 शून्य शून्य तो हासिल आया था वो 5 और 50 से कम 50, तो आंसर आपका क्या होगा, सी आंसर होगा। ये क्वेश्चन ऐसे बनाओगे तो ज़्यादा बेहतर है, वरना फिर बहुत लंबा बनेगा। ऑप्शन सही कहीं सही है। तो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा प्रश्न दिया हुआ है 1 + 3 + 5 + 7 ऐसे करते करते 15 पदों तक, 15 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। 15 पदों तक योगफल ज्ञात करने के लिए बोला गया है। अब यहाँ पे दिख रहा है कि ये विषम संख्या है, विषम संख्या है तो यहाँ पे सूत्र होता है विषम संख्या के योगफल। जब विषम संख्या के योगफल निकालना होता है तो डायरेक्ट सूत्र ये बढ़ता है n का स्क्वायर कर देना है। n मतलब पदों की संख्या और पदों की संख्या कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, 225 सी आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं सम संख्या के भी लिख लेते हैं। सम संख्या के योगफल, जो सम संख्या में दिया रहेंगे तो फिर योगफल कितना होगा, तो योगफल होगा n × n + 1। ठीक है, और मात्र प्राकृत संख्या रहेगा प्राकृत संख्या के योगफल, तो यहाँ पे होगा n × n + 1/2। ये आप नोट कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। लिखा है 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणज का योग ज्ञात कीजिए। लिखा है 50 से कम, तो 3 के गुणज खुद 3 होगा, फिर 3 दूनी 6, 3 3 9, ऐसे करते 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 50 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे लास्ट जो होगा वो क्या होगा 48 होगा। 16 48, 3 16 के पहाड़ा में 3 बार में आता है और आगे जो आएगा वो 51 होगा, लेकिन ये 50 से क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा, तो सिर्फ 48 तक ही लेना है। अब क्या बोला क्वेश्चन में कि गुणजों का धनात्मक गुणजों का योग बताइए। देखिए यहाँ पे जब ऐसे क्वेश्चन दिया रहता है तो यहाँ पे देखना है अंतिम पद, ठीक है, अंतिम पद में माइनस करना है। अंतिम पद माइनस प्रथम पद बट्टे पदों का जो अंतर है, कितने का अंतर है वो +1। ये फॉर्मूला है, इसमें इंटू करना है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टे 2। ठीक है, अंतिम पद 48 है, माइनस करना है प्रथम पद क्या है 3 है, बट्टे अंतर, अंतर कितने का अंतर है, तो 3 3 का अंतर है। 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6, फिर 3 जोड़ेंगे दोनों, 3 3 का अंतर है, यहाँ पे 3 +1 ये वाला इनटू प्रथम पद कितने हैं 3 प्लस अंतिम पद 48 बट्टे 2।
48 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 45/3 प्लस 1, और यहाँ पे 48 और 3 51/2, 3 एकम 3, 3 15 में 45, 15 और 1 16 गुना 51/2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, और यहाँ पे 8 गुना 51 से करेंगे तो 8 एकम 8, 8 पंचे 40, 408, ये आपका आंसर होगा, सी आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 5वां, 1 + 2 + 3 + 4 बराबर 1 + 2 + 3 + 4, ऐसे करते 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 +10 बराबर कितना आ रहा है 55 आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है 6 + 12 प्लस माफ करिएगा, हाँ 6 + 12 + 18 + 24 और ऐसे करते करते 60 तक के बराबर कितना होगा ये पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 6 को लिखना है, 6 कॉमन ले लेना है, तो यहाँ पे 1 आएगा, 6 दूनी 12, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, और ऐसे करके यहाँ पे आएगा 10 आएगा। ठीक है, अब हमको इसका मान निकालना है ना। ठीक है, इस है 1 2 3 4 फिर 10 करके 10, तो इसका मान कितना होता है 55 होता है। 1 2 3 4 10 प्लस 10 बराबर कितना होता है 55। तो ये पूरे का मान अपन क्या रख सकते हैं 55 रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 55, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और 3 35, तो इस तरह से इसका आंसर आएगा 333, सी आंसर है। और भी तरीका इसको बनाने का, फिलहाल ये बेस्ट तरीका है। अगला प्रश्न देखते हैं 6वां, दिया गया है कि 1 + 2 + 3, सेम क्वेश्चन है 6वां, 1 + 2 + 3 और 10 करके +10 बराबर 55। ठीक है, फिर लिखा हुआ है 11 + 12 + 13, 10 करके यहाँ पे 20 का मान निकालना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे तो कॉमन लेना संभव नहीं है, कॉमन नहीं ले पाएंगे, तो यहाँ पे क्या करना है, अभी जो मैंने आपको बताया था कि देखिए अंतिम पद देखना है, अंतिम पद कौन सा है 20, इसमें क्या करना है माइनस करना है, जो पहले अभी फॉर्मूला बताया था अभी जाके देख सकते हैं। तो 20 अंतिम पद माइनस करना है प्रथम पद क्या है 11, भागी क्या करना है पदों की संख्या का अंतर कितने का है 11 और 12 में अंतर 1 का है, तो यहाँ पे 1 और प्लस 1 तो करना कंपलसरी है, फार्मूला में है, इनटू यहाँ पे क्या करना है ऐड करना है प्रथम पद प्लस अंतिम पद, तो 11 + 20 भागी 2, सॉल्व कर देना है। 20 में 11 गया तो 20 में 11 डालेंगे तो 9/1 + 1 गुना ऐड करेंगे तो कितना आएगा 31/2। अब यहाँ पे 1 कम 1 और 9 10/1। ठीक है, इंटू 31/2। अब यहाँ पे 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो 155 है क्या आंसर 155। छठवां का ए, सॉरी छठवें का ए आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है 7वां, में लिखा हुआ है
प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे ऐसे करके 49 डैश 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 करके पूरा प्लस कहाँ तक जाना है 49 तक जाना है 49 फिर प्लस 50 फिर प्लस 49 फिर प्लस 48 और प्लस डैश 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 3 प्लस 2 प्लस 1। देखिए यहाँ से 1 से स्टार्ट हुआ है 50 तक गया है फिर 50 से उल्टा गया है 49 48 47 46 45 करते लास्ट 1 तक। बोल रहा है कि पूरे का मान निकालने बोला है कि इसके बराबर क्या होगा। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ 50 तक प्राकृत संख्या और प्राकृत संख्याओं के योगफल मैंने क्या बताया था। प्राकृत संख्याओं के योगफल निकालने का फॉर्मूला बताया था मैंने n इंटू n प्लस 1 n इंटू n प्लस 1 n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। तो यहाँ पे क्या करना है n कितना है 50 अब n प्लस 1 कर दूंगा तो 51 बट्टे 2 यहाँ तक मैं ले रहा हूँ ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 2 एकम 2 25 ठीक है 50 25 एकम 25 का 5 से लाया 2 फिर 25 पंचे 125 और 2 127 ठीक है। ये 50 तक का आंसर ये है। अब 1 से लेके 49 तक निकालेंगे तो 1 से लेके 49 तक निकालूंगा फॉर्मूला ये रहेगा तो कितना हो जाएगा 49 इंटू 50 बट्टे 2। अब 2 एकम 2 2 25 50 25 नहीं होता 225 225 का 5 से लाया 22 25 100 100 और 22 122। तो यहाँ तक का 1 से 49 तक का जोड़ 1225 है और 1 से 50 तक का जोड़ 1275 है। दोनों को ऐड कर देंगे 1275 1225 5 5 10 7 8 9 10 ये हो जाएगा 2500। 2500 आंसर है क्या 7वें में बी आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है देखिए आपको कुछ चीज समझ में नहीं आ रहा होगा तो मुझको व्हाट्सएप कर सकते हैं कमेंट कर सकते हैं कमेंट देखूंगा। देखिए 8वां क्वेश्चन 8वां नंबर बोला है यदि 7 क्रमिक समपूर्णांकों का योग 41 है इनमें सबसे बड़ा समपूर्णांक क्या है। बोला 7 क्रमिक समपूर्णांकों का योग। अब 7 क्रमिक बोला हुआ है तो यहाँ पे योग दे दिए ना इसको दो तरीका से मैं बताऊंगा। एक होता है थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है देख लीजिए। माना कि वो संख्या x है। अब बोला है 7 क्रमिक समपूर्णांक बोला है सम बोला है तो जो नेक्स्ट होगा वो क्या होगा x प्लस 2 होगा। क्यों क्योंकि अगर कोई संख्या सम है जैसे कि 200 में तो नेक्स्ट वाला सम क्या होगा 4 होगा उसके बाद क्या होगा 6 होगा 2 में 2 जुड़ा है 4 में 2 जुड़ा है तो यहाँ पे 2 जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा x प्लस 2 उसके बाद फिर x प्लस 4 x प्लस 6 x प्लस यहाँ पे लगा 8 उसके बाद x प्लस 10 और x प्लस 12 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 क्रमिक संख्या हो जाएगा सम क्रमिक संख्या। इसका योग कितना बोलना है 140 है। इसका सबको जोड़ेंगे योग मतलब जोड़ना है। अगर हम सबको जोड़ दे तो प्लस कर दे तो कितना का 140। तो इस तरह से कितना हुआ 7x प्लस 12 और 10 22 और 8 30 36 36 40 42 कितना हुआ 42 बराबर 140। अब 140 में से 42 घटाएंगे तो कितना आएगा 98 और यहाँ पे हो जाएगा x बट्टे 7। तो x के पहाड़ा में 14 सत्ते 98 14 आएगा। अब यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में कि भैया कि सबसे बड़ा समपूर्णांक क्या होगा। सबसे बड़ा समपूर्णांक क्या होगा x प्लस 12। तो यहाँ पे x का मान कितना है 14 प्लस 12 तो कितना होगा 26। तो ये आपका क्या है आंसर है। तो इस थोड़ा सा लॉन्ग टर्म हो जाता है लंबा हो जाता है। इजी कैसे बनेगा देख लीजिए। बोला हुआ है कि 7 क्रमिक समपूर्णांकों का योग 7 क्रमिक समपूर्णांक बोला है तो
का योग कितना दिया है 140। 140 इसको भागित कर दो 7 से तो क्या निकलेगा, औसत निकलेगा। कितना निकलेगा 20। अभी सम संख्या है, हाँ सम संख्या है, और कौन सा बोला है औसत है, मतलब ये 20 बीच का है। क्या है बीच का है, औसत मतलब बीच का होता है, मध्य। अब 20 तो इसके बाद क्या होगा 22, इसके पहले क्या होगा 18, 22 के बाद क्या होगा 24, 18 के पहले क्या होगा 16, 24 के बाद क्या होगा 26, 16 के पहले क्या होगा 14। काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। ठीक है, और ये बीच में क्या है मध्य, औसत कितना है 20। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है सबसे बड़ा संपूर्णांक, सबसे बड़ा संपूर्णांक कौन है 26। ये क्या है आंसर है। ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, जैसे आपकी इच्छा। अगला प्रश्न है 9वां, 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल। सेम क्वेश्चन है, 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल बोला है। तो यहाँ पे देखो योगफल दे दिया 133 बट्टे 7 बोला, 7 से भाग कर देंगे, 7 से भाग करेंगे तो हमारा औसत निकल जाएगा। 7 एकम 7, कितना बचा यहाँ पे 6, 7 निया 63। ठीक है, तो 19 आएगा औसत। क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है। ठीक है, तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए बोला है कि 19 है। ठीक है, तो 19 के पहले विषम क्या होगा, 19 के पहले विषम 17 होगा, 19 के बाद विषम क्या होगा 21 होगा, 17 के पहले विषम क्या होगा, 17 के पहले विषम 15 होगा, 21 के बाद विषम 23 होगा, 15 के पहले क्या होगा, 15 के पहले 13 होगा, और 23 के बाद विषम 25 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 है, और बीच में औसत है, औसत बीच में रहता है। अब थोड़ा बात समझो, क्वेश्चन क्या बोला है कि न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या, न्यूनतम कौन है 13, तो यही क्या है आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 10वां, देखो लिखा हुआ है 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग। फिर बोल दिया कि भैया योग 3 क्रमिक पूर्ण संख्या का 1350 का भागित कर दो 3, तो क्या निकल जाएगा औसत, 3 चौक 12, फिर 3 पंचे 15, औसत निकल गया। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि 3 है, और क्या बोले 3 क्रमिक पूर्ण संख्या, सम नहीं बोला, क्रमिक बोला है। तो यहाँ पे क्या करना है 450 451, ये बीच का होता है ना, तो इधर होगा 449 449 450 451। आया बात समझ में, ये 3 क्रमिक पूर्णांक संख्या है। अब यहाँ पे क्या करना है पूर्ण संख्या है, यहाँ पे बोला है कि इनका योगफल कितना है 1350। ठीक है, तो सबसे छोटी और बड़ी संख्या का योग होगा, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग कितना होगा बोले, तो सबसे छोटी और बड़ी संख्या का योग होगा 449 और 451 को जोड़ दो, 9 और 1 10, 5 4 9 और 1 10, और ये हो जाएगा 900। 900 आंसर है, यस होगा। ठीक है, आंसर दिया है सी। अगला प्रश्न है 11वां, लिखा हुआ है 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। 3 से गुणा करके बनी, अब देखो 100 तो 300 भाग होता नहीं है, उसके बाद 101 भी 300 से भाग होता नहीं है, तो भाग कौन सा होता है 102 होता है। 102 होता है क्या, चेक कर लेते हैं। देखो 3 दिया 9, कितना बचा 1, 3 चौक 12, तो 34 बार में कटता है, तो 102 होता है। ठीक है, अब देखो 102 आएगा, इसके बाद 100 क्या आएगा 106 आएगा। ठीक है, सॉरी 5 आएगा। ठीक है, ऐसे करते 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 लास्ट में कितना आएगा, तो लास्ट में लिखा हुआ है कि 200 के बीच की, 200 के बीच बोला है, तो 200 तो आता नहीं है, 200 3 से कटता नहीं है, तो अपन देखेंगे 199 कटता है क्या, तो 199 भी नहीं कटता, 198 कटता है क्या, तो हाँ कटता है। यहाँ पे देखो 3
3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 6-7 बार कटता है। तो यहाँ पे जो लास्ट होगा वो क्या होगा 198, मतलब 102 से स्टार्ट होगा और खत्म कहाँ पे होगा 198, 3 के गुणज है। ठीक है, अब इनके योग कितना होगा बोला क्वेश्चन क्या बोला है कि भैया इनका योग क्या होगा, इनका योग। तो देखो आपको पता है मैं क्या बताया था, अंतिम संख्या में क्या करना है माइनस करना है प्रारंभिक संख्या। तो अंतिम संख्या कितना 198 में माइनस करना है 102 और बट्टे कितने का अंतर है, तो 3 का अंतर है, 3 के गुणज है ना, 3 का अंतर है, प्लस करना है 1 और इंटू फिर 102 में प्लस करना है 198 बट्टे 2, इसको जोड़ देना है। अब यहाँ पे घटाना है, 8 में 2 हो गया 6 और ये 9 और ये हो गया 6, इतना है बट्टे 3 प्लस 1 इंटू 8 और 2 10, 9 और 1 10, 1 और 1 2, कितना हुआ 300 बट्टे 2, 3 कम 3 3 दिया 9, 3 दूनी 6 और 32 और 1 कितना हुआ 33, इस पूरा का मान 33 इंटू ये कितना हो जाएगा 150, ये वाला 0 के ऊपर उतार दिया 15 दिया 45 80 का 4 15 दिया 45 4 4950 आया क्या देखो तो बी आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ये कौन सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था 11वां और नेक्स्ट पढ़ेंगे 12वां। में देखो लिखा हुआ है प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 20 विषम प्राकृतिक, मैंने तुम लोगों को अभी कुछ देर पहले लिखाया था स्टार्टिंग में फॉर्मूला, उसमें लिखाया था क्या लिखा था, विषम प्राकृतिक संख्या का योग, विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा था कि भैया n का स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 20 विषम प्राकृतिक संख्या, तो 20 की स्क्वायर कितना होगा 400 होगा, 400 क्या है आंसर है। ठीक है, 400 आंसर है। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्या लिखा है, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है, इनमें से बड़ी संख्या। फिर से वही क्वेश्चन है कि भैया योग कितना दिया 72, कितनी संख्या है 3 संख्या, लिखा होगा वहां पे कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो 3 से भागित कर देंगे तो कितना आएगा 24 आएगा, है ना, 3 दूनी 6 3 चौक 12 24 आएगा। अब बोला है कि ये प्राकृतिक संख्या, सम नहीं बोला, तो यहाँ पे लिखना है 24, यहाँ पे लिखना है 25 और यहाँ पे लिखना है 23। 24 को बीच में क्यों लिखना है, क्योंकि जब भागित करते हैं तो औसत आता है, औसत बीच में रहता है। ठीक, अब ये तो हो गया 23 24 25। क्वेश्चन क्या बोला है कि भैया इनमें से बड़ी संख्या कौन सा है, तो बड़ी संख्या कौन सा है 25, 25 क्या है बड़ी संख्या है। ठीक है, एक सेकंड कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, 3 से विभाजित होने वाली बोली ना, 25 3 से विभाजित नहीं होता, तो 3 से विभाजित होने वाला 3 8 24, उसके बाद फिर होता है 3 8 24 3 27, तो यहाँ पे आएगा 27 और यहाँ पे आएगा 3 7 21, 3 7 21 21, तो यहाँ पे बड़ी संख्या क्या होगा 27, आंसर 27 होगा। ठीक है, आंसर 27 होगा, आंसर 27 दिया हुआ है बी, 20 का राइट आंसर है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 101 प्लस 102 प्लस 103 जिस करते हुए ये कहाँ तक जा रहा है 200 तक का क्या निकालना अपने को मान निकालना है। तो यहाँ पे देखो बताया था कि अंतिम संख्या को लेना है 200 में क्या करना, 200 में माइनस करना 101 बट्टे, यहाँ पे अंतर कितने का है तो अंतर 1 का है और प्लस क्या करना है 1 करना है, इंटू यहाँ पे क्या करना 101 में प्लस करना 200 को और बट्टे 2 करना है। ठीक, अब 200 में 101 गया 99 प्लस 1 अपॉन a और ये प्लस 1 होगा। ठीक है, इंटू ये कितना हो जाएगा 1 201 बट्टे 2, 201 बट्टे 2। अब देखो 1 कम 1
बट्टे 1 गुना 201 बट्टे 2। अब यहाँ पे तो 1 का वैल्यू है नहीं, 2 का गुना 100 से करें, 2 को भागित करेंगे, 100 को भागित करेंगे 2 से, कितना आएगा 50 गुना 201। तो यहाँ पे देखो ये 0 को उतार दिया, 5 एकम 5, 5 शून्य 0, 5 दूनी 10, 10050। एक सेकेंड, मैंने कोई गलती किया। अच्छा यहाँ पे 2 और 1 3 होगा, 301 होगा। ये क्या होगा 301 होगा, ठीक है 301। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0, 5 एकम 5, 5 शून्य 0 और 5 दिया 15, 15 0 50, 15 0 50, सी आंसर है 15 0 50, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर कुछ डाउट होगा तो इस नंबर पे, मेरा नंबर दे देता हूँ, नंबर पे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हो 70000314 अगर आपको थोड़ा सा भी लगा हो कि हेल्पफुल है और ये अच्छा है वीडियो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।